नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। ये भी आपका जो है इंडेस 21 से है। द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फेयर फॉरेन एक्सचेंज रेट। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पेरेंट पी हैज़ US dollar at its functional currency and subsidiary S has euro as its functional currency. P whose reporting date is 31 मार्च lend मतलब उधार दिया, कर्जा दिया, और लोन दिया। लोन कहाँ में आएगा? ये आपका मॉनेटरी आइटम में आएगा। मॉनेटरी आइटम में आएगा आपका रूल के हिसाब से, और इसका जो एक्सचेंज डिफरेंस जाएगा वो P&L में जाएगा। ठीक है। US dollar 100 to S Limited on September 30, 2001. S converted the loan amount and received into euro on receipt. अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 सितंबर को उन्होंने दिया, ये क्वेश्चन है। $1 का रेट था 1.5 यूरो। एक्सचेंज रेट ऑन 31 मार्च दे रखा है। $1 का रेट 2, मतलब क्लोजिंग डेट को जो है 0.5 डॉलर मतलब 0.5 यूरो जो है बढ़ गया प्रति डॉलर। प्रिपेयर जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एस एंड पी अकॉर्डिंग टू द इंड AS 21 फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के हिसाब से। आल्सो एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन करते वक्त हमें इसका ट्रीटमेंट भी बताना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, पी लिमिटेड है। पी ने यस को लोन दिया है $100 का, $100 US डॉलर, और इसने क्या किया है, उसको यूरो में कन्वर्ट कर लिया है। तो उस समय हमें जो है 150 यूरो में इसने अपने यहाँ कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। पी को दिया है, यस को पी ने लोन दिया है। लोन क्या है? मॉनेटरी आइटम है। इसका जो है P&L में जाता है फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस। ठीक है, आ जाइए इसके बाद। अब जो है जनरल एंट्री जब होगी 1 सितंबर 30 सितंबर को 30 सितंबर को जो जनरल एंट्री पी की बुक में होगी, मतलब यस की बुक में होगी, वो क्या होगी? आइए हम यस की बुक में देख लेते हैं। सबसे पहले यस अपने यहाँ जो एंट्री करेगा वो बैंक अकाउंट डेबिट कर देगा, मतलब 100 × 150, और इंट्रा ग्रुप पेबल, चाहे तो आप पी लिमिटेड लिख सकते हैं यहाँ पर, मतलब क्रेडिटर टू रिकॉग्नाइज इंट्रा ग्रुप लोन। ठीक है, तो यहाँ पर $1.5 से जो है ये इसने कर दिया। अब 31 मार्च 2002 को रेट बढ़ गया, 0.5 यूरो पर डॉलर बढ़ गया, तो इसकी लायबिलिटी बढ़ गई। तो इसने क्या किया, अपने यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से डेबिट कर लिया 50 यूरो, और ये अल्टीमेटली एक्सचेंज लॉस जो है आपका P&L में ही ट्रांसफ़र हो जाएगा 50। ठीक है, तो एक्सचेंज लॉस या P&L अकाउंट डेबिट 50, इंट्रा ग्रुप पेबल मतलब पी लिमिटेड जो है, जिसने इनको लोन दिया है पी लिमिटेड ने, उसका जो है आपका यहाँ पर पी लिमिटेड को पेबल कर देंगे, मतलब क्रेडिटर बना देंगे, आप उनके क्रेडिटर। ठीक है, अब जो है अब ये जो है एक्सचेंज लॉस आपने यहाँ पे P&L कर दिया, यहाँ पे पी लिमिटेड कर दिया, 50 की एक्सचेंज लॉस आपने रिकॉग्नाइज कर ली। अब हम यही पी लिमिटेड की बुक में देखेंगे तो क्या होगा। तो एंट्री इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड अपने यहाँ इंट्रा ग्रुप रिसीवेबल कर देगा, यहाँ पेबल है, ये रिसीवेबल कर देंगे यस लिमिटेड को। ठीक है, $100, क्योंकि डॉलर में कोई फेरबदल नहीं हो रही है, फेरबदल हो रही है जो है यूरो में, तो यूरो डॉलर को अब बदलना है नहीं। अगर ये उल्टा होता तो यहाँ डॉलर में फेरबदल होता, लेकिन यहाँ उल्टा नहीं है, पिछले क्वेश्चन में उल्टा था। ठीक है, तो यहाँ पर कैश आपने जो है पेमेंट किया है। ठीक है, कैश दिया $100 टू रिकॉग्नाइज इंट्रा ग्रुप लोन ऑन इशू। यहाँ पर उन्होंने 31 सितंबर 2001 को अपने यहाँ एंट्री की। ये 31 मार्च को जो है इस दिन जो है एंट्री जो कंसोलिडेशन की होगी वो करेंगे। ठीक है, कंसोलिडेशन के डेट में क्या करेंगे, ऑन कंसोलिडेशन 2002 रिसीवेबल एंड पेबल
कॉन्ट्रा हो जाएगी, ठीक है। रिसीवेबल एंड पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रुप पेबल एंड रिसीवेबल विल बी एलिमिनेटेड, इसको कॉन्ट्रा करके हटा लेंगे, मतलब पेबल डेबिट हो जाएगा और टू रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा जो है 100 से, ठीक है। पेबल डेबिट हो जाएगा, पेबल डेबिट हो जाएगा, रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा और 100 से ये जो है ये एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन हाउएवर एक्सचेंज लॉस ऑफ 50 यूरो फॉर द ईयर एंडेड 2002 विल रिमेन ऑन कंसोलिडेशन। दिस इज़ अप्रोप्रिएट बिकॉज एस लिमिटेड नीड टू ऑब्टेन $, क्योंकि एस लिमिटेड को ये वापस करना होगा। वापस करने के लिए आपको उस दिन का रेट लेना पड़ेगा। उस दिन का रेट जो लेंगे, पहले तो 150 दिया तो अब 200 देना पड़ेगा। 200 अगर पहले 150 रुपये में लिया था तो अब 200 रुपये में लेंगे तो 50 का लॉस होगा ही होगा। ये रियल लॉस है, इसको तो रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा आपको। तो ये जो है दिस इज़ अप्रोप्रिएट बिकॉज एस लिमिटेड नीड टू ऑब्टेन $। यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या कह रहा है कि उसके आगे की लाइन, order to repay the liability. Therefore, group has a foreign currency exposure. The exchange loss will be taken to consolidation profit and loss unless the loan form part of net investment in Yes Limited, which case it will be transferred to other comprehensive income at the time of consolidation. तो ये आपका जो है आपका हो गया। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि द एक्सचेंज लॉस आपका द एक्सचेंज लॉस विल बी टेकन इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अनलेस लोन फॉर्म पार्ट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। जब तक कि अगर वो नेट इन्वेस्टमेंट का पार्ट ना हो तब तक इसको जो है प्रॉफिट एंड लॉस में ही डालेंगे, जैसा कि हमने डाला है। तो यहाँ पर देखिए अब जो है यहाँ पर जो केस हम आपको दिखाते हैं, जिसमें ये पिछले क्वेश्चन में देखिए ये जो है जी लिमिटेड जो कि क्रेडिट मतलब जो यम लिमिटेड ने जी को माल बेचा था और रेट बढ़ गया था। यम लिमिटेड INR में थी और ये जो है फॉरेन करेंसी थी, मतलब यूरोप में थी। तो रेट किसका बदला था इसमें? इस बार जो 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 जिसने जो दिया था माल, इनको इन्वेंट्री दिया था, स्टॉक दिया था। यहाँ पर देखिए इंगेज इन डिमांड दिस परचेज बॉटल, ठीक है। तो इन्होंने इनको माल बेचा था लेकिन रेट इनका ही गिरा, इनका जो है रेट बढ़ गया 83 से 85 हो गया। तो उस केस में ये अपने यहाँ जो है यम लिमिटेड अपने यहाँ जो है एंट्री करेंगे। जी लिमिटेड मतलब उसको अपने डेटर बनाएंगे और फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अनरियलाइज, ये इन्वेंट्री का केस है तो अनरियलाइज प्रॉफिट जो है यहाँ पर जो है निकालेंगे, ठीक है। ये फॉरेक्स डिफरेंस है, फॉरेन डिफरेंस, और जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो उसको एलिमिनेट कर देंगे, ये एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में क्या था, उस क्वेश्चन में देखिए इस क्वेश्चन में जो हम अभी कर रहे थे, पी ने जो है यस को माल बेचा और यस का जो है रेट जो है ₹1.5 से ₹2 हो गया। यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पे इनका 83 से 85 हो गया। तो ये अपने यहाँ करेंगे और ये अपने यहाँ करेंगे दूसरे के इनके केस में। यम और ये जो है ये कौन से हैं, ये इनका नाम क्या है, यम लिमिटेड ने किनको भेजा, जी लिमिटेड को। यम और जी, यहाँ पी और यस है। तो यहाँ पर देखिए फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर यम और जी को यम ने माल भेजा लेकिन इनकी करेंसी 83 से 85 हो गई। तो ये अपने यहाँ एडजस्टमेंट ₹2 का करेंगे, अपने यहाँ इसको डेबिट करेंगे, मतलब इसको जो है बढ़ा लेंगे, इसको जो है यहाँ पर अपने यहाँ डेटर बना देंगे, ठीक है, फॉरेन लॉस के नाम से। जबकि इनके केस में, पी और यस के केस में, पी का जो है शेयर जो 1.5 से 2 हो गया। तो ये अपने यहाँ जो है 0.5 की एंट्री करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको पे करना है इतना, ठीक है। अगर उनको $100 पे करना है तो $100 पे करने के लिए अब ₹2 के हिसाब से ₹200 देना पड़ेगा। पहले ₹100 के हिसाब से, ₹1.5 के हिसाब से 150 लिए थे, अब इनको पे करेंगे ₹150 के हिसाब से। $100 पे करना है, $100 का रेट ₹2 प्रति डॉलर हो गया, तो अब इनको पे करने के लिए $50 ज़्यादा देना पड़ेगा, तो वो अपने यहाँ एंट्री बढ़ाएंगे। इसी तरह इनके यहाँ देखिए ये रिसीव करेंगे,
ये जो है उससे रिसीव करेंगे उतना जो है रेट चूँकि बढ़ गया यूरो का रेट है जो एक जो है 1 यूरो 85 रुपये का हो गया। तो अब ये जो है अपने यहाँ उतने से बढ़ा लिए 12 लाख से। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा सॉल्व। आ जाते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे। ये है हमारा क्वेश्चन। यूरो का दाम बढ़ गया यहाँ पर। इन्होंने यस लिमिटेड जो कि हैं जिन्होंने माल लिया है, मतलब जो है पी ने यस को माल दिया, तो यस की बुक में जो है बैंक अकाउंट डेबिट इतना आया है। इंट्रा ग्रुप मतलब पी लिमिटेड को डेबिट क्रेडिट कर देंगे इंट्रा ग्रुप के नाम से, और एक्सचेंज लॉस P&L अकाउंट डेबिट इंट्रा ग्रुप मतलब ये क्रेडिट कर देंगे इतना से, और बढ़ा देंगे 50 से इनका ये रेट। तो इस तरह आप जो है इसको करेंगे। जबकि जो है ये जो करेंगे मतलब पी लिमिटेड जो करेगा वो इंट्रा ग्रुप रिसीवेबल 100 करेगा और कैश रिसीवेबल इतना करेगा, लेकिन ये कंसोलिडेशन के डेट पे ये कॉन्ट्रा हो जाएगी, रिसीवेबल और पेबल कॉन्ट्रा हो जाएगी। लेकिन 50 रुपये का लॉस एक्सचेंज लॉस ऑफ इतना फॉर द ईयर एंडर विल रिमेन इन कंसोलिडेशन। हाउएवर एक्सचेंज लॉस इक्विवेलेंट टू यूरो 50 यूरो फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2002 विल रिमेन ऑन कंसोलिडेशन। दिस इज अप्रोप्रिएट बिकॉज एस लिमिटेड नीड टू ऑब्टेन डॉलर, क्योंकि उसको डॉलर में पे करना है, तो उस समय रेट 2 रुपये के हिसाब से हो गया।